नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पांचों पांडवों में बहुत प्रेम था, लेकिन जब द्रौपदी से उनकी शादी हुई तो नारद मुनि चिंतित हो गए और एक दिन इंद्रप्रस्थ की राजसभा में आ पहुंचे। राजसभा में उन्होंने पांडवों से द्रौपदी को लेकर एक नियम बताया। नारद जी ने कहा, इस नियम के पालन करने से तुम पांचों भाइयों में एक स्त्री यानी द्रौपदी को लेकर कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। इतिहास गवाह रहा है, स्त्री के कारण मजबूत से मजबूत रिश्ता खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं देवर्षि नारद ने ऐसा कौन सा नियम पांडवों को बताया जिसकी वजह से वे आपस में नहीं लड़े। महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन का वरण किया था, लेकिन माता कुंती के वचन के कारण उसे पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। जब द्रौपदी और पांचों पांडवों का विवाह हुआ तो वे वन में भटक रहे थे। इधर हस्तिनापुर में जब पितामह भीष्म को पता चला कि पांचों पांडव पुत्र और कुंती जीवित हैं, तो उन्होंने राजा धृतराज से उन्हें वापस हस्तिनापुर लाने को कहा। उसके बाद कुंती सहित पांचों पांडव हस्तिनापुर लौट आए। फिर भीष्म के कहने पर हस्तिनापुर का विभाजन कर दिया गया। विभाजन के बाद पांडवों को नया राज्य खांडवप्रस्थ मिला। खांडवप्रस्थ के निर्माण के बाद एक दिन जब पांचों भाई राजसभा में बैठे थे तो वहां नारद मुनि आए। देवर्षि को देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें अपना राज सिंहासन बैठने को दिया, परंतु नारद ने बैठने से मना कर दिया। फिर नारद जी युधिष्ठिर से बोले, हे राजन, मैं यहाँ एक प्रयोजन से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पांचों भाई द्रौपदी को लेकर एक नियम बना लें, ताकि भविष्य में कभी भी आपस में लड़ाई ना हो। देवर्षि की बातें सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे देवर्षि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? द्रौपदी को लेकर हम पांचों भाई क्यों लड़ेंगे? वे हम सभी के साथ समान व्यवहार करती है। तब नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, इतिहास गवाह है कि स्त्री के कारण भाई भाई लड़कर मर कट गए। मैं इससे जुड़ी एक कथा आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सुंद उपसुंद नाम के दो असुर भाई हुआ करते थे। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। लोग कहते थे कि इन दोनों भाइयों के कहने को शरीर दो हैं, लेकिन प्राण एक ही शरीर में बसता है। दोनों भाई जब बड़े हुए तो उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ कर दी। कई सालों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर दोनों भाइयों के सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे वर मांगने को कहा। तब सुंद उपसुंद दोनों भाइयों ने वर मांगते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें ये वरदान दीजिए कि केवल हम दोनों भाई ही एक दूसरे को मार सकते हैं। ब्रह्मा जी ने दोनों को ये वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलने के बाद दोनों भाई ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। सुंद उपसुंद के अत्याचार से धरती लोक पर हाहाकार मच गया। फिर ऋषि मुनियों ने ब्रह्मदेव से कहा, इन दोनों भाइयों का कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। तब ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को दोनों भाइयों के पास भेजा। तिलोत्तमा की सुंदरता देख दोनों भाई उस पर मोहित हो गए और मन ही मन उसे पत्नी मान लिया। फिर एक दिन सुंद उपसुंद से बोला, ये सुंदरी तुम्हारी माँ समान है, क्योंकि मैंने इसे अपनी पत्नी मान लिया है। भाई की बातें सुनकर उपसुंद बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इस सुंदरी से विवाह करने का निर्णय कर लिया है और मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकता। सुंद की बातें सुनकर सुंद क्रोधित हो उठा। फिर दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और अंत में दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया। कथा के बाद नारद जी ने पांचों भाइयों से कहा, द्रौपदी के लिए एक नियम बना लो। उसके बाद पांचों पांडवों ने नियम बनाया
कि एक समय में कोई एक भाई ही द्रौपदी के साथ रहेगा। यही कारण है कि द्रौपदी के लिए पांचों भाइयों में कभी भी लड़ाई नहीं हुई। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी बात थी। पता नहीं इसके पीछे और भी कोई रहस्य होगा, लेकिन हाँ, द्रौपदी को लेकर पांचों पांडवों में कभी लड़ाई हुई है, इसका दृष्टांत किसी भी रामायण में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।